कई बार लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ता जब दिल्ली के विषय में सोचते हैं और दिल्ली गाजीपुर के विषय में सोचता है, और जब नरेंद्र मोदी जी को 2014 में आप सबने सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में बना करके भेजा, तो कभी कल्पना नहीं थी कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ये जो है सरकार जो है देश के गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए हमारी समर्पित सरकार है। ये 2014 में बोला था। और ये बोलने का साहस, बोलने का सामर्थ्य पैदा कहां से हुआ? जब गाजीपुर की जनता ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाया था, तो पूरे देश के अंदर ऐसे 55 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक के खाते के साथ में जोड़ने का काम का बीड़ा उठाया नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से कमल खिला करके भेजा। आपको कल्पना नहीं होगा कि गाजीपुर की धरती के लोगों के अंदर जो जीवन में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की ताकत कितनी है कि पूरी दुनिया को हिलाने की सामर्थ्य की अगर ताकत है, तो जो है बाबा पौहारी के जब चरणों में विवेकानंद आकर के इस धरती को प्रणाम करते हैं, तो भारत का परचम पूरी दुनिया में जाकर अमेरिका में लहराने का काम करते हैं। ये ऐसी धरती के कार्यकर्ता की, हमारी बूथ की कार्यकर्ताओं की पूंजी यहाँ पर टोली बैठी हुई है। कभी इसका एहसास हम सबने किया है क्या कि हमारी इस कार्यकर्ताओं की पूंजी, ये हमारे बैठे हुए आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण भारत में क्या क्या जो है परिस्थितियों में बदलाव होता है? इसका आकलन आपने 2014 में जब आपने करके भेजा था, तो आपको नहीं आकलन था कि हमारे इसे गाजीपुर की लोकसभा को जिता करके भेजने का देश में कैसे बदलाव महसूस हो रहा है। तो 2014 के पहले का भारत, 2014 के पहले का भारत और देश की आजादी के बाद का भारत, और आज के 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जिस भारत की कल्पना उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था, अगर उस भारत के विषय में संकल्पित होंगे, उसके विषय में अगर हम थोड़ा जानते होंगे, सुनते होंगे, तो एक हमारे बूथ अध्यक्ष की ताकत क्या होती है, ये उसको जरूर आभास होगा साथियों। भगवान कृष्ण ने महाभारत में आज के 5,500 वर्ष पूर्व जिस भारत की कल्पना, जिस भारत की रचना, भारत की संस्कृति को जो स्थापित करके गए थे, उस भारत की संस्कृति और सामर्थ्य को स्थापित करने का अगर किसी के अंदर दोबारा साहस हुआ, तो आज के 3,500 वर्ष पूर्व हमारे देश के चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जो है उस भारत की कल्पना किया। उस भारत की, जिस भारत की कल्पना भगवान कृष्ण ने किया था। और देश की आजादी के बाद उस भारत की कल्पना को सोचने वाला व्यक्ति था, तो देश में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे साथियों। और देश की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद अगर पुनः उस भारत की कल्पना, जिस भारत की कल्पना भगवान कृष्ण ने किया था, जिस भारत की कल्पना भगवान कृष्ण के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया था, जिस भारत की कल्पना देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने कमल खिलाया था, तो उसी भारत की स्थापना का काम नरेंद्र मोदी जी आज भारत में करने का काबिला उठाएगा। ये साहस, ये सामर्थ्य अगर जो है किसी ने पैदा किया, तो हमारे जखनिया के बूथ अध्यक्षों के, यहाँ के शक्ति केंद्र मंडल के पदाधिकारियों के कारण संभव होता है। कभी आपको कल्पना नहीं होगा कि हमने, हमारे अंदर सामर्थ्य क्या है, मेरी सामर्थ्य से देश के अंदर बदलाव क्या होता है। तो आपने तो भगवान कृष्ण के काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। आपने तो चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन के सपने को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो जीवन के जो वाणी थी, उस वाणी को साकार करने का जो साहस, उठाने का जो बीड़ा, इस यहाँ के सामान्य कार्यकर्ताओं की ताकत के अंदर इतना उनका पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के अंदर इतनी ताकत थी कि जो ऊर्जा आपने पैदा किया था, उस ऊर्जा का परिणाम है
कि वो करंट जो है जम्मू कश्मीर तक जाके पहुंचता है और 370 समाप्त हो जाती है। ऐसे पावर हाउस की संख्या यहाँ पर बैठी हुई है। कभी आपको कल्पना नहीं होता है कि आपकी कल्पना से देश की परिस्थितियों में बदलाव कहाँ कहाँ होता है। आप एक सांसद नहीं जिताते हैं, आप देश की जो है एकता और अखंडता के जो तार है, उस तार को जो है बांधने का मजबूती से जो काम करने का बेड़ा है, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण संपन्न हो पाता है। साथियों, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप अगर जो है अपने शक्ति केंद्र पर जब बैठक करते हैं, जब पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र के बूथ की कमेटी का कार्यकर्ता आकर के एक एक पन्ने के वोटर के साथ में तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, कि समाजवादी पार्टी का वोटर है या बसपा का वोटर है, वो निशान लगाता है, तो उस निशान के पीछे वो ताकत एक खड़ी होती है। ये खाली एक जो है 1 घंटे की बैठक नहीं है। इस 1 घंटे की बैठक के अंदर भारत की जो है देश की एकता और अखंडता का एक भाव निर्मित होता है। ये बूथ और शक्ति केंद्र की बैठक से आता है। साथियों, इसको एहसास करने की आवश्यकता है। जब आप मंडल पर बैठक करते हैं तो देश के अंदर देश की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन 55 करोड़ लोगों को बैंक की गारंटी दी जाती है और उसमें से 25 करोड़ महिलाएं होती है। साथियों, किसी को कल्पना में नहीं आता है। जब आप एक बूथ पर बैठक करके भारतीय जनता पार्टी की योजना और रचना बनाते हैं तो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर दे दिया जाता है, घर की चाबी दे दी जाती है। और आगे जब 2024 का चुनाव जीत करके जाएंगे तो 7 करोड़ गरीब परिवारों को घर की छत दे दी जाएगी। ये इसके पीछे की शक्ति बैठी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कभी कि आपकी ताकत के साथ में क्या क्या परिणाम में बदलता है। आप तो पावर है, ऊर्जा के स्रोत है। आपकी ऊर्जा से, जैसे बिजली की ऊर्जा से यहाँ पंखे चलते हैं, ये बल्ब दिखाई देते हैं आपको जलते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से देश की सीमाएं सुरक्षित होती है। साथियों, ये ऐसी ऊर्जा की यहाँ पर कार्यकर्ताओं की श्रेणी बैठी हुई है। कल्पना नहीं होगा आपका, ये वही देश है जिस देश के विषय में कांग्रेसियों ने भारत को जो है, हमारे देश के महापुरुषों को, देश के वीर जवानों को, देश के हमारे नौजवानों के अंदर एक हीनता का भाव भर करके रख दिया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर जो है इस पूर्वांचल के विषय में कहा जाता था कि यहाँ पर तो जो है जीवन पर्यंत तक आने वाली पीढ़ियों तक माफियाओं का जो है एक बोलबाला रहेगा और माफिया जो है गाड़ियों में बैठ करके पिस्टल लहरा करके घूमते थे, AK-47 लेकर के घूमते थे। साथियों, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। एक हमारे बूथ अध्यक्ष की इतनी बड़ी ताकत थी, उस बूथ अध्यक्ष की इतनी बड़ी ताकत थी कि पूर्वांचल तो छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया गाड़ी पे बैठने की तो छोड़ दीजिए, बैलगाड़ी पे बैठने का साहस करने का दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। ये हमारे बूथ अध्यक्षों की ताकत के कारण होता है। कभी आपको कल्पना इसको होनी चाहिए कि हमारे बूथ अध्यक्ष की ताकत कैसी है। उसकी ताकत में ऐसी स्थिति है कि जो माफिया गलियों में जो है चमचमाती गाड़ियों में घूमते थे, वो माफिया गाड़ियों को छोड़ दीजिए, पैदल चलने में भी कहते हैं हमको उठा करके लेके चलिए, और वो भी दिन समाप्त हो गए। साथियों, उठा करके भी ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ही अब उस काम को पूरा करने लग गए उठा करके ले जाने का। गाजीपुर की धरती के लोगों को जरूर इसको कार्यकर्ताओं का स्मरण करना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के गुंडे मवालियों को यही से चुनौती देता हूँ। हमारे बूथ अध्यक्षों की ये ताकत है, हमारे शक्ति केंद्र के मंडल के कार्यकर्ताओं की ऐसी ताकत है कि उनकी ताकत की इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो देखने को आज परिणाम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव जब 2017 के पहले सत्ता में थे तो कहते थे कि हम कब्र में आपको सुरक्षित रखेंगे, इसलिए कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनाने का काम करते थे। मैं अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के जितने भी सत्ता के मठाधीश थे, आपको सत्ता से उतारने का काम हमारे बूथ अध्यक्षों ने किया है। हमारे बूथ अध्यक्षों ने तो किया है। आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का तो काम करते थे, हमारे कार्यकर्ता ऐसे जुगत कर देते हैं
कि लोगों को कब्रिस्तान नसीब हो जाते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई है साथियों। इस ताकत को एहसास करने व्यक्ति को हमेशा जो है पुरुषार्थ के रूप में कोई डरने की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता हमेशा निडर और जुझारू होकर के काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जो डरता है, ये हमारे जो है देश की आजादी के बाद भी ये सपा बसपा कांग्रेस जो भी सत्ता में रहे, इन सब ने हमारी जनता को डराने और ठहराने का काम किया है। और हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है, अश्वम नहीं गजब नहीं व्याघ्रम नहीं जा अजा पुत्राम बलिम तथ्या देव दुर्बल घात। आपने सुना होगा, इसका अर्थ है कि क्या जो है कभी आपने घोड़े को बलि पर चढ़ते हुए सुना है कि घोड़े की बलि दी जाती है? सुना है? किसी ने सुना है? हाथी को कभी बलि दी जाती है? शेर की तो सपने में भी कभी नहीं सुना होगा कि किसकी बलि दी गई होगी शेर की। साथियों, जो भेड़ और बकरियों की तरह रहते हैं उनको रौंदने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब शासन था समाजवादी पार्टी का, तो सामान्य व्यक्तियों को डराने और धमकाने का काम किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो एक सिंह की दहाड़ के सामने जब खड़ा होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत खड़ी होती है। आज देश के अंदर ऐसी ताकत खड़ी हो गई है, आज देश के अंदर ऐसी ताकत खड़ी हो गई है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे मवाली को छोड़िए, देश के अंदर देश की सीमाओं पर जो है आए दिन, देश की सीमाओं पर आए दिन कोई भी जो है पाकिस्तान या चीन का जो व्यक्ति जो आकर के जो है बदमाशियां करने का साहस रखता था, 2014 में जब कमल का बटन यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने दबाया, आज पाकिस्तान जो है थर्राता रहता है, 24 घंटे कांपता रहता है कि भारत हमारी तरफ देख तो नहीं रहा है। ये भारत के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण महसूस होता है। देश की कांग्रेस की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सरकारें थी। ये देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि देश के अंदर जितने भी जो है देश की सुरक्षा के साथ जो सामान आते थे, सब में भ्रष्टाचार करते थे, सब में भ्रष्टाचार करके बोले भारत में कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है, भारत में कुछ बन नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता अपने जो है इतिहास से प्रेरणा लेता है, भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेता है। वो अपने जो है कार्यकर्ता की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाता है। और आज भारत की स्थितियां हो गई, ये वही देश है साथियों जहां पर कभी हेलीकॉप्टर जो है खरीद करके लाते थे, गोली बारूद बाहर से खरीद करके लाते थे और कांग्रेसी उसमें लूट करके खा जाते थे, पैसा अपने घर में लेके रख देते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आज देश के अंदर पहला बार ऐसा है कि देश के अंदर जो है रक्षा सौदे में 25,000 करोड़ रुपए को दुनिया के देश को सामान बेचने का काम देश की सरकार ने किया है। ये बदलाव महसूस हुआ है, इस बदलाव को महसूस करिए कि कभी हम गोली बारूद खरीदते थे, आज दुनिया को देशों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस देश की बनाई और इस ताकत के पीछे ये वही चीज है जो आए दिन सीना तान करके दुनिया के देशों को जो है गुर्राने का काम करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत को चाइना भी आज महसूस करता है कि भारत की सेना के जवान और गाजीपुर के जो है जवानों की जो संख्या है, ये सबसे ज्यादा जवानों का ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला जिला है। उसमें से जो मैंने यहाँ के लोगों से संपर्क किया, संवाद किया, यहाँ की भी धरती के लाल उस चीन को भी जो है जाकर के उसकी सीधी थी, उसकी टेढ़ी पूंछ को भी सीधा करने का साहस करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वोट के कारण होगा। तो हमें कल्पना करना चाहिए, क्या आप कभी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं से कल्पना कर सकते हैं ये देश का भला करेंगे? आज देश में दो धाराएं हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने लिए जीवन जो है खपाने, अपने परिवार के लिए अपना जीवन खपाने के लिए चले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने जीवन को दे। ये ऐसा भारत की रचना हो गई है। आप कल्पना करेंगे जिस समय महाभारत काल का युद्ध खंड हो रहा था,
तो एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी। आज पूरा दृश्य आपको जो है वही महाभारत के कालखंड का दिखाई देगा। जो देश को लूटने वाले थे, चाहे वो जो है मुलायम खानदान था, पूरे उत्तर प्रदेश को लूटा, चाहे वो सोनिया गांधी का खानदान था, पूरे देश को लूटा, पूरे कांग्रेसियों का खानदान जो पूरे देश को लूटा, चाहे वो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है पूरे दिल्ली को लूटा, या ममता बनर्जी पूरे बंगाल को लूट रही है, या लालू यादव पूरे जो है बिहार को लूट रहे थे। इन सारे चोर लुटेरों को आज पूरी एक जमात इकट्ठी हो गई, जैसे महाभारत काल खंड में कौरव इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनको देश से कोई लगाव नहीं था, तो दूसरे के जीवन में अपने परिवार का हित देखते थे। आज पूरा जो है देश, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे आप ध्यान रखिएगा। जब महाभारत कालखंड का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन से जो है कृष्ण कहते हैं, पार्थ बताओ किसकी सेनाएं जीतेंगे, युद्ध कौन जीतेगा, कौरव जीतेंगे पांडव जीतेंगे? तो अर्जुन कहते हैं, हे केशव युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। बोले कैसे, किस आधार पर कहते हो कि युद्ध मैं जीतूंगा? तो कहते हैं कि आप मेरे साथ हैं इसलिए मैं युद्ध जीतूंगा। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है, ये धर्म की ध्वजा पांडवों के साथ में है, ये इसलिए कृष्ण भी उसी के साथ में है। आज धर्म की ध्वजा साथ है, भारत माता की ध्वजा आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने वाली है और देश में अपनी नाम शुभारंभ होने वाले हैं। ऐसा संकल्प अपने जीवन में 80 सीटें जीतेंगे, उसमें गाजीपुर को भी जीतेंगे। ये मन में साहस और विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। हम अपने विश्वास की शक्ति से, कार्यकर्ताओं की शक्ति से, देश का जो है कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है। वो नारा क्या है? मोदी 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 मोदी, पूरे देश में मोदी, उत्तर मोदी, दक्षिण मोदी, पूर्व मोदी, पश्चिम मोदी, गाजीपुर में मोदी, हर जगह पर एक ही नारा गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं, हम किसानों के लिए जीने वाले लोग हैं। आज पूरा देश समझ रहा है, तो कभी वो जानता है कि सोनिया गांधी, इनके पूरे जीवन का एक ही सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। आप बताइए, जब गाजीपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के जो है वोट मिलता है तो डिम्पल भाभी सांसद बनती है। जब समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वोट मिलता है तो प्रतीक यादव सांसद बनते हैं, धर्मेंद्र यादव सांसद बनते हैं। सोनिया गांधी अगर कांग्रेस को मिलता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना सोचते हैं। साथियों, एक मोदी है, एक नरेंद्र मोदी है जो ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सब किसानों के खाते में 6000 साल की गारंटी देने वाला किसान सम्मान निधि भेजी जाएगी। ये इसके लिए जीवन जीता है। वो जीवन जीता कि 7 करोड़ परिवार के गरीब लोगों को पक्की छत देने के लिए जीवन जीता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर जो है गरीब को 2 वक्त की रोटी जो है मिले खाने को, इसलिए फ्री में राशन दिया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो पूर्वांचल जैसे ऐसे एक्सप्रेस में बनते हैं कि यहाँ से आप दिल्ली तक का सफर करने में भी आपकी कमर में कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन जब जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार का जो है पूरा जो है दुकान खड़ी कर देते हैं। आप बताइए, क्या गाजीपुर की जनता इसको सहेगी? क्या आप ऐसे गाजीपुर में होने देंगे?